बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ की आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में भी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ जनरल नॉलेज को वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आपके लिए लेके आया हूँ जो कि तकरीबन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खा वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या दीगर रीजनल पब्लिक सर्विस कमीशंस का हो, NTS, OTS या किसी और कॉम्पिटिटिव ऑर्गन का हो, ये MCQs आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और जनरल नॉलेज के पोर्शन की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ पे वाक़ है? तो इट इज़ लोकेटेड इन द हेग एंड एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945। ये हेग नीदरलैंड्स में वाक़ है और ये एस्टैब्लिश हुई थी, कायम हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूनाइटेड नेशंस वर फाउंडेड एंड व्हाट इज इट्स मोटो। यूनाइटेड नेशंस का कब अमल में आया था और इसका मोटो क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1945 एंड इट्स मोटो इज इट्स योर वर्ल्ड। 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी और इसका मोटो है इट्स योर वर्ल्ड, ये तुम्हारी दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड। दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो कहाँ पे वाक़ है? तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट and its height is 8,848 meter, while in feet it is 29,028 feet. It is located in Nepal and Tibet, China. तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे वाक़ है ये, और माउंट एवरेस्ट है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, माउंटेन रेंज जिसमें माउंट एवरेस्ट वाक़ है वह है द हिमालय रेंज। इसकी हाइट आपने मीटर्स में भी और फिट में भी याद रखनी है। तो माउंटेन रेंज है वह हिमालय माउंटेन रेंज है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हनशीन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू। दुनिया के नक्शे पर कौन सा मुल्क एक लंबे शू की तरह या जूते की तरह नज़र आता है? तो इटली इज़ द ऑफन रेफर्ड टू इन इटली एज लो स्टाइवेली द बूट बिकॉज इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग शू विद ए हाई हील ऑन द मैप। ये एक लंबी ईल और शू की तरह नज़र आता है अगर इटली को अगर आप मैप के ऊपर देखें, तो इसलिए इसे इटली की नेटिव लैंग्वेज में लो स्टाइवेली कहते हैं, जिसका मतलब है दी बूट। विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत या सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क किसे कहते हैं? तो ये इंडिया है। विच इज़ द कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लीट स्ट्रीट इज़ फेमस। फ्लीट स्ट्रीट जो है वो फेमस है किस हवाले से और ये कहाँ पे वाक़ है? तो फ्लीट स्ट्रीट जो है ये फेमस है फॉर न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज। ये इसकी पॉपुलैरिटी की वजह है और ये वाक़ है लंदन में। तो इसकी लोकेशन भी आपने ज़हनशीन करनी है फ्लीट स्ट्रीट के हवाले से। तो ये लंदन में है और इसकी पॉपुलैरिटी या फेमस होने का जो वजह है वो न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ गिंजा स्ट्रीट। गिंजा स्ट्रीट जो है वो कहाँ पे वाक़ है? तो दैट इज़ वेरी यूनिक नेम, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है। तो गिंजा स्ट्रीट जो है ये टोक्यो में पाई जाती है, इस हवाले से आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है। तो ये नाम इस तरह लगता है जैसे कोई अरबिक नाम है और मिडिल ईस्ट में लगता है, लेकिन ये नाम जो है वो टोक्यो की एक स्ट्रीट है जहाँ इसे गिंजा स्ट्रीट कहते हैं, तो उस हवाले से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ एबे रोड स्ट्रीट लोकेटेड। एबे रोड स्ट्रीट कहाँ पे वाक़ है? तो दिस इज़ लोकेटेड इन लंदन। ये लंदन में पाई जाती है, एबे रोड स्ट्रीट कहते हैं इसे। वेयर इज़ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ डिटर्मिन्ड। पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है वो कहाँ से डिटर्मिन किया जाता है, वो कहाँ से लिया जाता है? तो दैट इज़ द सिटी ऑफ शकरगढ़, फ्रॉम वेयर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड और डिटर्मिन्ड। बिकॉज शकरगढ़ में जो पाकिस्तान में जो इलाका है, इसमें जो सूरज की शुआएँ सबसे पहले निकलने के बाद पाकिस्तान के जिस शहर में पड़ती हैं तो वो शकरगढ़ है। लिहाजा यहाँ से पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को डिटर्मिन किया जाता है और यहाँ से ही लिया जाता है। व्हाट आर ओर्स। ओर्स किसे कहते हैं? मेटल बियरिंग रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। जिन चट्टानों में मेटल होती है, धात होती है, उन्हें जो है वो ओर्स कहते हैं। हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड, यानी मिट्टी जो है ये कैसे बनती है? द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड वीदरिंग। तो एक प्रोसेस है जिसे वीदरिंग कहते हैं और उस प्रोसेस के ज़रिए से मिट्टी जो है वो बनती है। विच इज़ द फास्टेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो निज़ाम शमसी है उसका सबसे फास्टेस्ट प्लानट कौन है? तो ये मरकरी है जो फास्टेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम है और ये जो एक चक्कर ये पूरा करता है 88 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द नियरेस्ट प्लानट टू अर्थ। ज़मीन के सबसे नज़दीक जो प्लानट है उसे क्या कहते हैं? तो वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ। और वीनस के साथ दो तीन चीज़ें और भी एसोसिएटेड हैं। एक तो ये नियरेस्ट टू द अर्थ है,
सेकंड वन, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लानट एज वेल। थर्ड वन इज द ब्राइटेस्ट प्लानट। तो ये 3-4 चीज़ें वेनस प्लानट के साथ जो है एसोसिएटेड है, नियरेस्ट टू द अर्थ, हॉटेस्ट प्लानट एंड ब्राइटेस्ट प्लानट। तो ये तीनों चीज़ें वेनस के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे वाक़ है? तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडस माउंटेन रेंज एंड दैट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना। तो यहाँ आपने इसको एसोसिएट करना है, ए फॉर एंडस, ए फॉर अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और इसका जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो साउथ अमेरिका में और एंडस माउंटेन में उसका नाम है अकनकागुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है एंडस, अर्जेंटीना और इससे रेलेवेंट है। तो आप इस तरह इंटरेस्टिंग वे में इसको ज़ैनिशीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे छोटी माउंटेन रेंज कौन सी है? तो कैलिफोर्नियाज सटरबटी इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट माउंटेन रेंज। कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली सटरबटी इसे कहते हैं, ये दुनिया की सबसे छोटी माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खुश्क तरीन बर्र-ए-आज़म कौन सा बर्र-ए-आज़म है? तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है जो कि ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है एंड इट हैज़ विद 35% लैंड सरफेस इज डेजर्ट। इसकी जो 35% जो लैंड सरफेस है, जो ज़मीन है, वो डेजर्ट के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है विच इज़ ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड। सहारा डेजर्ट बड़ा फेमस डेजर्ट है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो इट इज़ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। तो आपने अफ्रीका में तो सबको पता है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में उसके पाया जाता है। तो इस हवाले से आपने इसको ज़ैनिशीन करना है कि इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। नेम द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरा बड़ा जो डेजर्ट है, जो सहरा है, वो कौन सा है? द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज़ गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया एंड चाइना। ये मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है। तो दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट स्ट्रीट। दुनिया की सबसे जो मुख्तसर ये छोटी स्ट्रीट है उसे क्या कहते हैं? तो दिस इज़ द एल्जिन स्ट्रीट एंड दैट इज़ लोकेटेड in Scotland and its length is only 5.18 मीटर और 17 फीट। तो एल्जिन स्ट्रीट जो है ये दुनिया की सबसे छोटी स्ट्रीट है और ये लोकेटेड कहाँ पे है? स्कॉटलैंड। जबकि इसकी लेंथ जो है 5.18 मीटर और 17 फीट। तो ये उसकी लेंथ है। वेयर इज बैली स्ट्रीट लोकेटेड? तो बैली स्ट्रीट इज लोकेटेड इन Memphis and that is located in USA. तो बैली स्ट्रीट is located in USA, Memphis. Next question is what is sea between Sweden and Poland called? स्वीडन और पोलैंड के बीच में जो समंदर है उसे क्या कहते हैं? That is the Baltic Sea. Next question is what is the other name of Dead Sea? डेड सी का दूसरा नाम क्या है? तो डेड सी का दूसरा नाम है सेंटेड सी। व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स? तो ग्लेशियर्स की कितनी किस्में हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ग्लेशियर्स की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इज़ अल्पाइन, सेकंड वन इज़ आइस कैप्स एंड थर्ड वन इज़ पाइडमोंट। तो दीज आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स। आई रिपीट, अल्पाइन, सेकंड वन इज़ आइस कैप एंड थर्ड वन इज़ पाइडमोंट। अल्पाइन, ice cape and piedmont are 3 major types of glaciers. Next question is how can speed of glacier measured? जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी स्पीड यानी उसकी मेल्टिंग की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है? तो उसका क्या तरीकाकार है? तो स्पीड ऑफ ग्लेशियर इज मेजर्ड बाय फीट पर डे। फीट पर डे के हिसाब से उनकी जो स्पीड होती है उसको मेजर किया जाता है कि वो एक दिन में कितना ग्लेशियर जो है उसकी डेंसिटी है उसमें कमी होती है या बढ़ती है या उसकी जो मेल्टिंग होती है वो कितनी होती है। तो वो फीट पर डे के हिसाब से की जाती है। हाउ आइसबर्ग फॉर्म्ड? आइसबर्ग कैसे तश्कील पाते हैं? तो आइसबर्ग इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स रीचेस द सी एंड ब्रेक्स अप इनटू चंक्स। तो आइसबर्ग इस तरह वजूद में आते हैं जब ग्लेशियर्स समुद्र में पहुंचते हैं और फिर छोटे छोटे चंक्स में जो है वो टुकड़े हो जाते हैं, तो उस तरह फिर आइसबर्ग बनते हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज के सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs। आने वाले सेशन में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।